जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं मोहम्मद परवेज कुरैशी अपने YouTube चैनल मैथ्स से बाय एमपी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग आईएमपी क्वेश्चन सीरीज में एक नया क्वेश्चन ले रहे हैं। आप बोर्ड पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, फलन हमको दिया है f(x) = x² - 4 के लिए अंतराल 2, 4 में लैग्रांज के मध्यमान प्रमेय को सत्यापित करना है। यानी हमको यहाँ पर ये करना है कि ये फंक्शन दिया है और हमको जो इंटरवल है, हमको क्लोज इंटरवल दिया, आप देख पा रहे होंगे 2, 4 है ना। तो इस इंटरवल के लिए हमको जो मीन वैल्यू थ्योरम है उसको सत्यापित करना है, यानी कि प्रूफ करना है, वेरीफाई करना है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे हल यानी कि सॉल्यूशन। हम यहाँ पर बोलेंगे यहाँ है ना, हमारे पास अगर हम कंपैरिजन करें तो ए की जो वैल्यू प्यारे बच्चों, ए की वैल्यू यहाँ पर 2 है और जो बी की वैल्यू है प्यारे बच्चों वो हमारे पास 4 है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसमें करते क्या है हम देखते हैं अभी हल, है ना। ये देखिए नंबर 1 पॉइंट हम लिखेंगे। नंबर 1 पॉइंट में हमें करना क्या रहता है, इस इंटरवल में इस फंक्शन को, उस फलन को हमको कंटिन्यूस बताना रहता है। और नंबर 2 पॉइंट में हमको डिफरेंशिएबल यानी कि अवकलनीय बताना रहता है। और फिर हम उसमें लैग्रांज के मध्यमा प्रमेय यानी मीन वैल्यू थ्योरम का फार्मूला लगाते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों क्या करोगे आप यहाँ पर, है ना, चूंकि है ना f(x), ठीक है प्यारे बच्चों, अंतराल 2, 4 है ना, 2, 4 में x के प्रत्येक यानी कि हर मान के लिए ना, प्रत्येक मान के लिए निश्चित और अद्वितीय मान रखता है ना। प्रत्येक मान के लिए अद्वितीय मतलब यूनिक, है ना, अद्वितीय व निश्चित, है ना, अद्वितीय व निश्चित मान रखता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो 2 लाइन तो बिल्कुल आपकी पैटर्न चलती रहेंगी। जैसे भी हम ये नंबर 1 पॉइंट लिख रहे हैं, क्वेश्चन कोई भी हो यहाँ पर हमें ये लाइन नहीं बदलना है। इंटरवल बदल सकता है, जैसे इंटरवल में यहाँ पर 2 और 4 दिया है, हो सकता है किसी और क्वेश्चन में कुछ और हो, लेकिन ये जो 2 लाइन रहेंगी ये हमेशा एक जैसी रहेंगी, उनका पैटर्न हम चेंज नहीं करेंगे। पर हमें इतना लिखना रहेगा, चूंकि f(x) क्या है, ये अंतराल 2, 4 में x के प्रत्येक मान के लिए अद्वितीय मतलब यूनिक, मतलब अपने आप में जिसकी तरह और कोई ना हो वो अपने आप में यूनिक होता है ना, अद्वितीय व निश्चित मान रखता है। इसलिए जो f(x) है अंतराल 2, 4 में संतत होगा यानी कि कंटिन्यूस होगा, इतना सा लिखना रहता है ना, रखता है। इसलिए प्यारे बच्चों, इसलिए है ना f(x) मतलब फलन जो हमको दिया फंक्शन, है ना, अंतराल कौन सा है, वन अंतराल 2, 4। जब हम इसको ऐसा लिखते हैं यानी इस ब्रैकेट में लिखते हैं तो इसको हम वन अंतराल यानी कि क्लोज्ड इंटरवल बोलते हैं। इसलिए f(x) अंतराल 2, 4 में संतत होगा, संतत मतलब कंटिन्यूस होगा, संतत होगा। ये लाइन हमको बिल्कुल नहीं बदलना है, मीन वैल्यू थ्योरम में ये पैटर्न चलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो दूसरा नंबर का पॉइंट हमारा प्यारे बच्चों आता है, उसमें हमें अवकलनीय यानी कि डिफरेंशिएबल बताना रहता है। तो डिफरेंशिएबल का मतलब क्या हुआ, इसका एक बार डिफरेंशिएशन कर देते हैं अपन, है ना। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे f(x). आप अवकलन यानी कि डिफरेंशिएशन करना जानते हैं। अब ऊपर देखिए, रूट का मतलब होता है 1/2, है ना। तो 1/2 पहले नीचे आ जाएगा, है ना, फार्मूले का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। x² - 4 है, आप जानते हैं पहले n आता है, फिर x⁻n - 1 आता है। डिफरेंशिएशन का पहला फार्मूला क्या कहता है, पहले n आता है फिर x⁻n - 1 आता है। तो हमारे पास n जो है 1/2 है, तो n आया, फिर क्या होगा, x की जगह पर हमारे पास x² - 4 है, तो n-1 होगा प्यारे बच्चों, है ना। ये तो ये हो गया। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, उसके बाद जो अंदर होता है, जो भी आपको दिया हो फंक्शन के अंदर, उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो x के रिस्पेक्ट में जब हम कर रहे हैं तो x² का प्यारे बच्चों 2x आएगा और फिर 0 आएगा, आप अच्छी तरीके जानते हैं। 1/2 - 1 का मतलब कितना होगा, -1/2 होगा। अब आप देखिएगा प्यारे बच्चों, जरा ध्यान से देखना, हम चाहें तो इस 2 से इस 2 को कैंसिल भी कर सकते हैं ना। तो बचेगा कितना, x/√(x² - 4 बचेगा, सिर्फ इतना ही बचेगा। क्योंकि 1/2 में से जब हम 2 मतलब -1 करेंगे तो -1/2 आएगा, और -1/2 का मतलब क्या होगा, (x² - 4। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि f(x) हमारा ये आया, ये हमारे काम आएगा आगे चल के, है ना। तो इसमें क्या होता है,
ये वाला जो होता है, जो पहला वाला पॉइंट, उसमें हमें क्लोज्ड इंटरवल में उसको कंटिन्यूस यानी कि संतत बताना रहता है। फिर हम जब डिफरेंशिएशन कर लेते हैं यानी अवकलन कर लेते हैं तो ये जो भी आता है वो ओपन इंटरवल 2,4, अगर आपके पास जो भी इंटरवल दिया हो, जैसे यहाँ पर 2,4 है तो हम बोल देंगे ये जो आया है वो ओपन इंटरवल 2,4 में अवकलनीय है यानी कि डिफरेंशिएबल है। तो बस इतनी सी लाइन लिखना है ना, जो कि खुले अंतराल, आप चाहो तो स्पेसिफाई कर दो, है ना, जो कि खुले अंतराल, जो कि खुले अंतराल। अब खुला अंतराल कैसे लिखते हैं, ये लिखा 2 और ये लिखा 4 और ये सब ब्रैकेट बना देंगे तो वो खुला अंतराल यानी कि ओपन इंटरवल हो जाएगा। इतना करने के बाद फिर ये लाइन बिल्कुल फिक्स है, इन लाइनों को हम बिल्कुल चेंज नहीं करना है, क्वेश्चन बदल सकता है, इंटरवल बदल सकता है ना, जो कि खुले अंतराल 2,4 में अवकलनीय है यानी कि डिफरेंशिएबल है, अवकलनीय है। ठीक है प्यारे बच्चों, अवकलनीय है, ये लाइन फिक्स रहेंगी, हमें इसमें कोई बदलाव नहीं करना है। ये दो चीज़ आपको समझ में आ गई, पहला पॉइंट ये रहेगा, दूसरा पॉइंट ये रहेगा। उसके बाद हमें ये चेक करना रहता है क्या एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इक्वल है या नहीं है। अगर एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पर मीन वैल्यू थ्योरम लग रही है, लैग्रांज का मध्यमान फिर में लग रहा है। तो प्यारे बच्चों आप देखेंगे, है ना, हम तीसरा पॉइंट कह सकते हैं एफ ऑफ ए। आप देखिए बोर्ड पर एफ ऑफ ए, तो क्या होगा, ए कितना था हमारे पास ए कितना है बेटा, 2 है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर x है तो आपको x नहीं आ रहा है ना प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर 2 हो गया, जब यहाँ 2 होगा तो यहाँ 4 हो जाएगा। तो आप देखिए बड़ी आसानी से, है ना, ये हो जाएगा 4 - 4, है ना प्यारे बच्चों, ये 4 - 4 हो गया तो √0 यानी कि 0 आया। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हमको एफ ऑफ बी चेक करना है तो एंड करके या और करके हम यहाँ लिख सकते हैं एफ ऑफ बी। प्यारे बच्चों बी कितना हमारे पास 4 है, हम यहाँ पर बी रख देंगे बड़ी आसानी से। अब जब हम यहाँ पर 4 रखेंगे तो यहाँ पर 16 यानी कि 16 आएगा, 16 में से 4 जाएंगे कितना बचेगा, 12 बचेगा। तो हम यहाँ पर रख के बता देते हैं, हम यहाँ पर रखा, यहाँ पर देखिए आप 4 रखा तो यहाँ 16 हो जाएगा, तो कितना जाएगा 16 - 4। प्यारे बच्चों 16 में से 4 गए तो 12 बचे, 16 में से 4 गया तो कितना बचा, 12 बचा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर हो जाएगा प्यारे बच्चों 12। और आप अच्छी तरीके जानते हैं कि 12 को हम देख सकते हैं 4 × 3, है ना, तो अंडर रूट के बाहर क्या आएगा, 2 आएगा, क्योंकि हम वर्गमूल या स्क्वायर रूट निकालें 4 का तो 2 आता है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 2√3। अब आप बड़ी आसानी से देख पा रहे होंगे कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी दोनों की वैल्यू जो है वो डिफरेंट हैं। इसका मतलब ये है कि वो दोनों बराबर नहीं है। अब हम लैग्रांज का मध्यमान प्रमेय का जो फार्मूला है या मीन वैल्यू थ्योरम का जो फार्मूला हम वो आसानी से लगा सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, है ना, हम यहाँ लिख सकते हैं सेंस, है ना, यानी कि चूंकि एफ ऑफ ए इक्वल नहीं है एफ ऑफ बी के, है ना, एफ ऑफ बी के बराबर नहीं है वो। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम क्या करेंगे, लैग्रांज का मध्यमान प्रमेय का जो फार्मूला वो लिखेंगे। तो वो फार्मूला क्या होता है हम जानते हैं अच्छी तरीके से, यहाँ लिख सकते हैं चाहे तो सेंस यानी कि चूंकि, है ना, एफ डैश ऑफ सी इक्वल टू होता है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपान बी माइनस ए, है ना। तो जब एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी की इक्वल नहीं है तब हम इस फार्मूले को डायरेक्ट लिख देंगे और उसमें जितनी भी वैल्यूज होंगी वो रख देंगे। अब आप देख पा रहे होंगे कि एफ डैश ऑफ सी, है ना प्यारे बच्चों, तो आप देखो एफ डैश ऑफ एक्स आपका ये आया था, अगर आप यहाँ सी रख देते हो तो सब जगह यहाँ पर सी हो जाएगा, यानी कि एफ डैश ऑफ सी की वैल्यू भी आ जाएगी। और रही बात एफ ऑफ बी और एफ ऑफ ए की, तो ये वैल्यू आप निकाल चुके हैं और बी और ए आपका पहले से क्लियर है कि क्या करना है कैसे करना है। अब आप देखिएगा बोर्ड पर। तो प्यारे बच्चों जैसे कि आपने देखा, हमने अभी बताया कि सारी वैल्यूज हमारे पास हैं और एफ डैश ऑफ सी के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर देखते हैं, है ना, यहाँ पर सी रख देंगे तो ये सी हो जाएगा, सी स्क्वायर हो जाएगा, यानी एफ डैश ऑफ सी की वैल्यू भी हमारे पास है, एफ ऑफ बी भी है और एफ ऑफ ए भी है, बी माइनस ए तो हमारे पास पहले से था ही। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जो स्टेप आगे बढ़ रही है वो आप यहाँ पर देख लीजिए प्यारे बच्चों, यहाँ हमने इम्प्लाई लगा दिया। अब सोच के देखिए एफ डैश ऑफ सी की बात हम कर रहे थे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सी अपान अंडर द रूट कितना हो जाएगा, सी स्क्वायर माइनस 4। ठीक है प्यारे बच्चों, ये इसकी मदद से हमने कर ली, यहाँ सी है तो यहाँ सी हो जाएगा, यहाँ सी हो जाएगा, ये एफ डैश ऑफ सी आ गया। अब एफ ऑफ बी कितना आया था, एफ ऑफ बी देखिए 2√3 आया था, है ना, तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा 2√3। और आप जानते हैं एफ ऑफ ए हमारा आया था 0, तो ये 0 हो जाएगा प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है ना। और अपान बी माइनस ए मतलब कितना हो जाएगा, बी माइनस मतलब 4 - 2, यानी हम यहाँ पर 4 लिखेंगे और -2 लिखेंगे। जब हम 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा। तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, है ना, √3 अपान यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमने यहाँ देखा बड़ी आसानी से कि सी अपान अंडर द रूट सी स्क्वायर
-4 है ना, और इक्वल में कितना आया √3। √3 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं चाहे तो समझाने के लिए, क्योंकि √3 और अपान में 1 बचा, 2 1 2 होता है। अब आपको करना सिर्फ इतना सा प्यारे बच्चों, इस पूरी चीज़ को कैलकुलेट करना, सी की वैल्यू निकालना है। फिर वो जो सी की वैल्यू आएगी उसको हम देखेंगे वो ओपन इंटरवल, ये जो ओपन इंटरवल है यानी कि खुला जो अंतराल है इसमें है कि नहीं, वो अगर होगा तो वो हमारे काम का है, अदरवाइज नहीं होगा। तो आप देखिएगा प्यारे बच्चों, मैं इसके बाद की स्टेप यहाँ लिख रहा हूँ इम्प्लाइज लगा के, तो 1 का इंटू यहाँ पर होगा तो यहाँ बेटा क्या आएगा, सी आएगा, है ना प्यारे बच्चों, और इसका इंटू इधर होगा, यानी सीधी बात है क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई हम जब कर रहे हैं कितना हो जाएगा, ये √3 और ये हो जाएगा आपका c² - 4। अब बच्चों आपको c की वैल्यू निकालना है ना, तो c की वैल्यू निकालना है तो क्यों ना हम एक काम करें, दोनों का वर्ग यानी स्क्वायर कर दें। स्क्वायर करने से फ़ायदा ये होगा कि जो चीज़ भी रूट के अंदर है वो रूट से बाहर हो जाएगी, तो हमें आसानी हो जाएगी थोड़ा सा इसको निकालने में। अब आप यहाँ देख लीजिएगा, है ना, ये इम्प्लाई सब बता देता है कि आप क्या कर रहे हैं। जैसे आपने यहाँ स्क्वायर लगाया है ना, जैसे आपने यहाँ पर स्क्वायर लगाया प्यारे बच्चों, है ना, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये बचेगा 3 और ये हो जाएगा आपका c² - 4 हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब आप जानते हैं कि इस 3 का इंटू जो है उस ब्रैकेट के अंदर हो रहा है, तो हम कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हो रहा है तो इंटू, है ना। तो देखिए ये हो जाएगा आपका c², ये हो जाएगा 3c² और 3 का जब 4 में 2 होगा तो कितना आएगा 12, 3 4 12 होता है। अब प्यारे बच्चों ये माइनस का 12 इधर आके प्लस हो जाएगा और ये जो प्लस का c² उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो बड़ी आसानी से हम c की वैल्यू निकाल पाएंगे। देखिए आप ध्यान से, इम्प्लाई सब बता रहा है, इधर आके माइनस का 12 प्लस का हो गया और ये हो जाएगा आपका 3c² - c²। आप जानते हैं जब 3c² में से c² जाएगा तो कितना बचेगा 2c², है ना प्यारे बच्चों। तो देखिए इम्प्लाइज बढ़िया चल ही रहा है, ये हो गया 12 और ये हो गया 2, ये हो गया c²। तो हम जानते हैं, इसलिए देयरफॉर c² अगर हमको निकालना है तो 12/2 हो जाएगा प्यारे बच्चों, और यहाँ बचेगा 6, क्योंकि 2 से हम इसको जब काटेंगे तो 6 टाइम जाएगा, है ना, यानी 2 से हम जब 12 को कैंसिल करेंगे तो 6 टाइम चला जाएगा। तो हमारी वैल्यू c² की कितनी आ गई है, 6 आ गई है। हम चाहें तो उसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा आप ध्यान से, है ना, c की वैल्यू निकालना है तो प्लस माइनस का साइन लगा देंगे और √6 आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हम ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं। अब आप देख पा रहे होंगे एक वैल्यू प्लस है और एक वैल्यू माइनस है, तो सीधी सी बात है कि इस इंटरवल के अंदर हमको उसको देखना है, तो माइनस की वैल्यू तो इसके अंदर नहीं आएगी, है ना, क्योंकि 2 और 4 हमारा जो है पॉजिटिव नंबर है, तो माइनस वाला नंबर तो हमारा नहीं आएगा, तो हम माइनस वाले √6 को कैंसिल कर देंगे, यानी कि उसको छोड़ देंगे, और प्लस वाला जो √6 है उसको ले लेंगे, और जाहिर बात है उसका जब हम रूट निकालेंगे वो इसके अंदर मिलेगा ही मिलेगा। तो अब आप देखिएगा, तो प्यारे बच्चों जैसे कि आपने देखा c की वैल्यू हमारी प्लस माइनस में √6 आ रही है, और माइनस की वैल्यू हमारे ऊपर इंटरवल में हमको नहीं मिलने वाली नहीं है, इसलिए हम प्लस की जो वैल्यू है √6 वो ले लेंगे। तो हम यहाँ पर ये लिखेंगे, है ना, चूँकि, है ना, c = जो माइनस का √6 है ना, ठीक है ना, खुले अंतराल मतलब ओपन इंटरवल, खुले अंतराल, है ना प्यारे बच्चों, कैसे लिखेंगे 2, 4, देखिए ध्यान से, 2, 4 में स्थित नहीं है, मतलब उसके अंदर होता नहीं है, वो स्थित नहीं है, स्थित नहीं है, नहीं है, इसलिए हम इसको छोड़ देंगे। ऐसा बिल्कुल जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा लिखना भी है, इसलिए, है ना, इसलिए इसे नेगलेक्ट कर देंगे, इसलिए इसे छोड़ने पर, है ना, यानी कि नेगलेक्ट करने पर। ठीक है, तो हम अब हमारे पास क्या बचती है, c की वैल्यू √6 से बचती है ना, c = √6, यानी कि c की वैल्यू जो √6 है ना, खुले अंतराल यानी कि ओपन इंटरवल, खुले अंतराल यानी कि ओपन इंटरवल 2, 4 में स्थित होगा, है ना, माइनस वाला तो हो नहीं सकता, स्थित होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हमने कंडीशन 1 देखी, कंडीशन 2 देखी, f(a) f(b) के इक्वल नहीं था तो हमने फार्मूला लगाया, उसकी मदद से हमने c की वैल्यू निकाली, जो कि खुले अंतराल 2, 4 में हमको मिल भी रहा है। इस तरह से हमारी लैंग्वेज की जो मध्यमा प्रमेय है या मीन वैल्यू थ्योरम है वो प्रूव हो जाती है ना प्यारे बच्चों। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और प्यारे बच्चों, इसी तरह से आप लगातार पढ़ते रहें, पेपर आने वाले हैं, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। अब वो समय है जब आपको खूब अच्छे से पढ़ाई करना है और बढ़िया
अब अपना परफॉर्मेंस देना है। धन्यवाद।